एक और तूफान आगे बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में हुदहुद नाम का तूफान सक्रिय हो गया है और ये आज अंडमान निकोबार द्वीप को पार कर जाएगा और संभावना है कि 12 अक्टूबर तक ये उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंच जाएगा। अब से कुछ देर बाद मौसम विभाग इस तूफान की ताजा जानकारी जारी करने जा रहा है और इसीलिए उड़ीसा और आंध्र के तटीय इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हो गई हैं। तो हम आपको बता दें, ये हुदहुद नाम का तूफान 12 अक्टूबर को बताया जा रहा है आंध्र उड़ीसा की तरफ ये आने वाला है और बताया जा रहा है थोड़ी देर में मौसम विभाग जो है इसके बारे में ताजा जानकारी देने वाला है। तो भारत की ओर एक और तूफान आगे बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में हुदहुद नाम का तूफान सक्रिय हो गया है और ये आज अंडमान निकोबार द्वीप को पार कर जाएगा और संभावना ये जताई जा रही है कि 12 अक्टूबर तक ये उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंच जाएगा। अब से कुछ देर बाद हालांकि मौसम विभाग तूफान को लेकर जो भी ताजा जानकारी है वो जानकारी देगा। ये आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से किस तरह से ये तूफान आगे बढ़ता जा रहा है और 12 अक्टूबर तक बताया जा रहा है ये उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंच जाएगा। और आपको बता रहे हैं दरअसल हुदहुद तूफान है क्या। हुदहुद इजराइल की चिड़िया का नाम है और इसी के नाम पर इस तूफान का नाम रखा गया है। ओमान ने दिया है तूफान का नाम हुदहुद। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ है ये तूफान जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अंडमान सागर पर कम दबाव के क्षेत्र से बना है ये हुदहुद। आज अंडमान और निकोबार पार कर जाएगा हुदहुद तूफान। अंडमान निकोबार में भारी बारिश की संभावना इसके मद्देनजर जताई जा रही है। 12 अक्टूबर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ताजा अपडेट इस बारे में थोड़ी ही देर में जारी करेगा, लेकिन 12 अक्टूबर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंचने की इसकी संभावना है। फिलहाल तूफान की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है और इसके मद्देनजर एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई है। 12 अक्टूबर तक 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंच सकती है ये तूफान। हमारी टीमें तैयारी पोजीशन में है। एनडीआरएफ मुंडली बटालियन में 12 टीमें अवेलेबल हैं। अभी जो साइक्लोन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, अभी तक डीप डिप्रेशन है। ये मैक्सिमम वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में जा सकता है। अभी तक का इंफॉर्मेशन जो आईएमडी से मिला है मैक्सिमम 140 स्पीड जा सकती है और ये जो हिट करने की पॉसिबिलिटी है ये कलिंगापट्टनम और वाइजैक के बीच में है। लेकिन ये अभी इट इज़ टू अर्ली टू से एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर हिट करेगा। कल तक और ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। एज ऑफ नाउ इट इज टोल्ड दैट इट मे हिट बिटवीन कलिंगापट्टनम एंड विशाखापट्टनम वाइजैक। या दिस माइट बी ए वेरी सीवियर बट नॉट एज सीवियर एज फाइलिन वाज लास्ट ईयर। बट देयर इज मनोज शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, यही अभी हम जानना चाहेंगे कि पाइलिन हमें याद है और लोगों के दिमाग में भी ताज़ा जानकारी, अभी ताज़ा बातें और उसकी यादें होगी पाइलिन को लेकर। बताया जा रहा है लगभग उसी से मिलता जुलता ये हुदहुद जो है तूफान वो भी है और लगभग उसी तरह से उसी इलाके से ये भी होता हुआ आ रहा है। दोनों में क्या समानताएं हैं या फिर किस तरह से ये अलग है और हुदहुद कितना एक तरह से खतरनाक हो सकता है? देखिए, काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो अब तक जो अनुमान मौसम विभाग ने लगाए हैं तो इसमें विंड्स की मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है और इस कैटेगरी को वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाता है, यानी बहुत ऊंची कैटेगरी का एक स्टॉर्म कहा जाता है। अगर ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा की जो कि स्पीड अभी आंकी जा रही है वो हवाएं उस समय आती हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान कर सकता है और फिलहाल जो ये इस पर नज़र रखी जा रही है और विशाखापट्टनम के पास ये इसके हिट करने की संभावना है। 12 तारीख की शाम तक इसके हिट करने की संभावना है, लेकिन तब तक ये देखना ज़रूर है, मौसम विभाग इस पर पूरी नजर रखे हुए कि किस तरह से ये बिल्डअप होता है या इसमें कुछ हद तक अगर कमजोरी आती है तो ये सब चीजें फिलहाल नजर बनाए रखें। मनोज, आगे भी आपसे इस बारे में हम जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।